समर क्लासेस गाइस, माय नेम इज आकाश रजक और हम आज क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे चैप्टर 1 क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। एक्चुअली चैप्टर 1 बहुत थ्योरेटिकल है, बस रीडिंग चैप्टर है, रीडिंग वाइज उसमें कुछ पढ़ने लायक वैसा कुछ है नहीं और उससे क्वेश्चंस भी आते नहीं है ऐसे। तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन से स्टार्ट होता है, पर मैं इंट्रोडक्टरी थोड़ा डेफिनेशन आपको बता दूंगा। जैसे कि पहला डेफिनेशन हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? Physical quantity, the quantities which can be measured by an instrument and which describes the laws of physical world. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसे हम मेजर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट से। सपोज जैसे कि सपोज आटा है, तो आटा हम किस में मेजर करते हैं? केजी मेजर कर सकते हैं, राइट। हमें सपोज अपना हाइट मेजर करना है, तो हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्केल, मीटर, वो सब यूनिट से, ठीक है। तो इसे हम एक फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हैं। सपोज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को PQ से डिनोट करते हैं, ओके। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल्स टू N इंटू यू। अब N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है? यूनिट। वैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लो, तुम कोई ले लो क्लोथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम इसे लिखते कैसे क्लोथ को? सपोज क्लोथ कितना मेजरमेंट है उसका? सपोज क्लोथ है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 क्या हो गया? सेम N न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट मीटर M। इसी हिसाब से हम लोग किसी भी और चीज को मतलब एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज हम एक पर्सन का वेट, सपोज लेट मुकेश, इसका हमें वेट देखना है। तो इसका वेट कितना है? 60 kg। तो ये न्यूमेरिकल यूनिट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट। तो इससे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो अब हम जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज देख चुके हैं, तो अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग PQ से डिनोट कर रहे हैं। तो मेनली इसके 3 टाइप्स हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है?
विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज किसी का वेट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सोलो है, सिर्फ वेट केजी, हाइट मीटर्स पे। वैसे ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ फंडामेंटल, बस एक ही यूनिट हो जिसका, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हाइट, वेट, टाइम, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का ये एग्जांपल्स है। अब नेक्स्ट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इससे पहले हम लोग इसका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं, उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए मैं ये रब कर लेता हूँ, आप इसे पोस्ट करके नोट कर लो या फिर ऐसे ही नोट कर सकते हो। और नोट्स हमेशा लेक्चर के साथ ही बनाओ, वो बेटर होता है और ज्यादा समझ आता है। सो देर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ मैंने 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मैंने लिख दिया है। तो क्या क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी, इसके एसआई यूनिट और ये सिंबल्स, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में पहला आता है लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर और इसका सिंबल एम। फिर नेक्स्ट आता है मास, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। नेक्स्ट टाइम, एसआई यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। फिर नेक्स्ट टेम्परेचर, एसआई यूनिट केल्विन, सिंबल के। देन इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एम्पियर, सिंबल ए। देन नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एसआई यूनिट कैंडेला एंड सिंबल सीडी। देन नेक्स्ट लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका एसआई यूनिट है मोल और सिंबल है एमओएल, मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में। अब हमारा नेक्स्ट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या था, 7 था, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये है जो एक से या एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, हमारा पहला एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना, वो क्या क्या है, लेंथ गई एम इंटू एम, तो ये 2 हुआ ना। अब नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना, एम इंटू एम इंटू एम। अब थर्ड आता है तुम्हारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना, क्या क्या, एक है तुम्हारा ये लेंथ और दूसरा टाइम, मीटर पर सेकेंड। अब चौथा आता है तुम्हारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी लेंथ से बना और ये टाइम से बना। तो ऐसे ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, एरिया का मीटर स्क्वायर 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वॉल्यूम का 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वेलोसिटी 2, वैसे एक्सेलरेशन ऐसे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में। और नेक्स्ट हमारा और लास्ट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें 2 टाइप्स है, प्लेन एंगल या फिर एंगल सिंपली बोल सकते हैं। इसका यूनिट है रेडियन और सिंबल है RAD, रेड। और दूसरा है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टेरेडियन और सिंबल SD। तो प्लेन एंगल में हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, सपोज आपने पढ़ा ही होगा ऐसे नॉर्मल थीटा। तो ये हमारा प्लेन एंगल है, ये सब हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एंगल्स चैप्टर में। तो ये हमारा प्लेन एंगल है। और ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होते हैं, इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो प्लेन एंगल आप देख चुके हैं कैसे होता है, वैसे ही सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में होता है। सपोज आपने कभी वाटरमेलन खाया होगा, तो उसमें जो हम लोग पीस निकालते हैं ऐसे, ये सॉलिड एंगल, इसको कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे 3D में। तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा, ये तुम्हारा सॉलिड एंगल होता है। इसका सिंबल क्या है, यूनिट क्या है, स्टेरेडियन और सिंबल है SD। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। ये नोट्स तुम बनाते रहना तुम लोग,
और नोट्स लेक्चर के साथ ही बनाते रहना, तो वो बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि तुम बाद में खुद से बाद में रिवाइज करो तो समझ सकोगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, डायमेंशंस। ये चैप्टर का जान है ये टॉपिक में, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है? अब जैसे हम लोग नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट देख रहे थे, लेंथ, वो सब लेंथ, मास, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज, वैसे मतलब लेंथ का जैसे मीटर था, मास का केजी था, टाइम का सेकंड था, करंट का एम्पियर था, वैसे ये जो डायमेंशन है इसका टोटली अलग यूनिट है, मतलब टोटली सेपरेटली है, इसका अलग से तुम्हें समझना होगा। जैसे कि सपोज हम अलग अलग चीज को अलग वे में डिनोट करते हैं, जैसे कि लेंथ को, जो लेंथ है हम मतलब नॉर्मल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कैसे डिनोट कर रहे थे, मीटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग वे में डिनोट करना है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल। वैसे ही नेक्स्ट मास, तो मास हम केजी में डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पे मास को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम करके डिनोट करना है। वैसे ही फिर नेक्स्ट टाइम, टाइम को हमें वैसे ही टी में डिनोट करना है। अब मेनली ये तीन ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आते नहीं, यही बस ये तीन टॉपिक पे, ये तीन मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ही आता है क्वेश्चन। फिर भी आप एक्स्ट्रा लिख लो, काम आएगा अगर आप जेई फिर या बाकी सबका प्रिपरेशन कर रहे हो तो। टेम्परेचर का आपका हो गया, के से डिनोट करते हो, या फिर के या फिर थीटा, ये दोनों यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम ए से डिनोट करते हैं या फिर आई से। और नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इससे हम सी से करते हैं। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम मोल्स है, MOL। तो डायमेंशंस में आप ये याद कर रख लीजिए। नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता था, लेंथ का मीटर होता था, मास का केजी होता था, टाइम का सेकंड होता था, बट डायमेंशंस में ये टोटली डिफरेंट है। डायमेंशन में लेंथ के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K या थीटा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A या I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए C, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये नोट डाउन अप कर लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, डायमेंशंस का डेफिनेशन देखते हैं कि डायमेंशन एक्चुअली है क्या। सो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस आर द power to which the fundamental physical quantities, to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit. Express the derived unit of a quantity. तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है? डायमेंशंस आर द पावर to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity. तो dimensions क्या है? Powers. Dimensions क्या है? Powers to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity. Example देता हूं मैं। Suppose
एरिया ले लो। अब एरिया को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, मीटर स्क्वायर। अब ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, करेक्ट। नॉर्मल है इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मीटर लेंथ का, पर ये डिराइव्ड है एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अब इसे हम डायमेंशंस के थ्रू कैसे लिखेंगे, L to the power 2। अब इसमें पूछोगे इसका डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशंस आर दी पावर, डायमेंशंस आर दी पावर टू विच दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। ये है फंडामेंटल डायमेंशंस का, ऐसे यूज करना है लेंथ, इसको मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है लेंथ का। और डायमेंशंस क्या है, तो इससे पूछेगा कि इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन क्या है लेंथ में 2, L स्क्वायर नहीं 2। Dimensions are the power. Dimensions are the power to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity. तो अब इससे हम और नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, इससे अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो इसका क्या होगा, L में 3, क्योंकि हम लोग मास के लिए लेंथ यूज कर रहे थे, इससे पहले जो लिखे थे उसी के हिसाब से लिखना है। अब आप नेक्स्ट ले लीजिए डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला के हम लोग अगर यूनिट याद नहीं है तो हम लोग यूनिट डिराइव भी कर सकते हैं, करेक्ट। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम, जो कि kg बाई मीटर क्यूब होता है। तो इससे हमें kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अभी से हम डायमेंशन के थ्रू के kg के लिए क्या था हमारा m, और लेंथ के लिए L। तो इससे हम लोग कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, हाँ अब मेनली जनरली इसका लिखते कैसे हैं, इसमें सारा यूज करना पड़ता है MLT। अगर सपोज इसमें सिर्फ L है और कुछ नहीं है तो M के लिए 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो M टू द पावर 0, L स्क्वायर T टू द पावर 0, ऐसे जनरली लिखना होता है। वैसे इसका कैसे लिख सकते हैं, इसका कैसे लिख सकते हैं M1 -3 0। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते जाते हैं। एग्जांपल नंबर 4 हम लोग वेलोसिटी लेते हैं। अब वेलोसिटी के जिसको डायरेक्ट यूनिट पता है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे डिराइव भी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या मतलब, ये क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब इसे हम डायमेंशन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, मीटर का क्या होता है लेंथ, सेकंड का मीटर का 1 और सेकंड का -1 है। तो यहाँ जनरली हम लोग कैसे लिख सकते हैं M0 L1 T -1। अब तो डायमेंशंस क्या, अच्छा कि कोई पूछे वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या है तो क्या बोलोगे M0 L1 T -1, नहीं। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस आर दी पावर। तो डायमेंशंस क्या है, M में 0, 1, -1, ये है तुम्हारा डायमेंशन। डायमेंशंस आर दी पावर टू विच दी फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। तो ये है डायमेंशन 0, 1, -1, M में 0, L में 1, T में -1, ऐसे बोलना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है और हम डिस्कस करते हैं, फोर्स ले लीजिए। फोर्स का क्या है, फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं, या फिर यूनिट डायरेक्ट याद है तो हम लोग यूनिट से भी कर सकते हैं। तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो गया kg। अब एक्सेलरेशन का क्या है, इससे हम डायरेक्ट डिराइव भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला से, या फिर डायरेक्ट यूनिट पता है तो यूनिट। जैसे मुझे यूनिट पता है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का होता है। एक्सेलरेशन का आप निकाल भी सकते हैं। एक्सेलरेशन के क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका टाइम का है, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशंस के थ्रू क्या बनेगा, kg है मतलब M1, मीटर है L1, टाइम में -2 है तो -2, तो इसका ये डायमेंशन हो गया। अभी हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। आज कम से कम 10 तो डिस्कस कर ही लेते हैं। और ये सब फोर्स
फोर्स, मोमेंटम या वर्क डन, ये सब का याद करना पड़ता है क्योंकि जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ये सब का याद करने से ही बेटर रहता है। तो नेक्स्ट हमारा सिक्स है मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू ये m फॉर मीटर नहीं है, मास यहाँ के लिए मास इनटू, या फिर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए क्या होता है केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। अब इसे हम मतलब डायमेंशन में कैसे लिखे हैं, केजी के लिए m, मीटर के लिए लेंथ और टाइम के लिए, बस सिंपल है। डायमेंशंस क्या है इसका, मीटर मतलब मास में 1, लेंथ में 1, टाइम में -1, 1,1,-, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं डिस्कस, और वर्क कर सकते हैं। तो वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी हम निकाले थे जस्ट, क्या होता है फोर्स का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नेट ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे हम डायमेंशंस के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, केजी के लिए m, मीटर स्क्वायर मतलब l में कितना पावर है 2, टाइम में t के लिए -2, बस इसका डायमेंशंस डिस्कस करते हैं। जितना ज्यादा रहेगा उतना क्लियर होगा और तुम्हें पता भी चलेगा और कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो भी होगा। तो 8 हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज सेम एज वर्क डन, वर्क डन जो है वही एनर्जी है। तो उसका भी सेम होगा। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, लेकिन इसको जूल में लिख के नहीं छोड़ना। तो इसका क्या होगा, सेम होगा वर्क डन जैसा, m1L2 T-2। बस 9th है तुम्हारा इम्पल्स। अब इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, अगर अभी पता नहीं हो तो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में इम्पल्स का भी फॉर्मूला आएगा। तो इम्पल्स का मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का क्या था mLT-2, और टाइम का क्या होता है t। तब ये क्या बनेगा m1L1T-1, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं हम और नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय रेडियस। अब वेलोसिटी का हम क्या निकाले थे, m0L1T-1। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, मीटर पर सेकेंड। तो मास का तो कोई रोल नहीं था, लेंथ था जिसका 1 डायमेंशन है, और टाइम का पर सेकेंड था इसलिए -1। वैसे ही रेडियस पे नीचे, रेडियस का क्या होगा, रेडियस क्या है लेंथ, लेंथ का क्या होगा L1, बस क्योंकि यहाँ कोई यूनिट मतलब पावर नहीं है तो 1, जिसका पावर कुछ नहीं उसका 1 होता है। बस अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये L से, अब ये L है तो यहाँ L से L ये कट गया तो क्या बना m0L0T-1। तो इसके डायमेंशन क्या हो गया 0,0,-1, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मास और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टाइम। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/टाइम। तो डायरेक्ट इसका क्या हो गया, डायरेक्टली पता चल जा रहा है 1/टाइम क्या होगा, टाइम इनवर्स, सिर्फ ऊपर गया -1। अब इसको हम लोग जनरली कैसे लिख सकते हैं m0L0T-1, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और ये दोनों का डायमेंशन सेम है, देख लीजिए सेम। नेक्स्ट आते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 2πf, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं ओमेगा से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है 2πf। तो बस इसका भी सेम हो गया क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं है, बस इससे ही मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का क्या था सेम, तो बस वही हुआ। ये कांस्टेंट का कोई डायमेंशन थोड़ी होता है, कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। नेक्स्ट 13 एंगुलर एक्सेलरेशन।
अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन ओमेगा पर चेंज इन टाइम। तो अब इसका हम कैसे लिख सकते हैं? इसका भी सेम। अब इसका क्या था? ओमेगा का क्या था? सेम। तो m0 L0 t माइनस 1। अब यहाँ टाइम का ओनली t। तो इसका क्या बन जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा? m0 L0 t माइनस 1। अब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1 है, तो ऊपर क्या तो माइनस 1 हो जाएगा। नेट क्या बन गया? m0 L0 t माइनस 2। तो ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट 14, टॉर्क। टॉर्क क्या है? रोटेशनल फोर्स। टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टाउ। टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स का क्या था? ml t माइनस 2 और डिस्टेंस का क्या होगा? l नॉर्मली। तो क्या बना इसका? ml2 t माइनस 2 m1l2 माइनस 2। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसके आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप भी ट्राई करो घर में। आप खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और क्लियर कॉन्सेप्ट ज्यादा, खुद से पढ़ने से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। मैं तो बता दूंगा, जब तुम खुद से ही रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि तुम भूल जाओगे बाद में। इसीलिए लेक्चर कंप्लीट होने के बाद खुद से प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ, खुद निकालने की कोशिश करो। नहीं निकला तो बोलना, मैं करके दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। तुम बता देना कि ये नहीं हुआ। तो कुछ मैं देर से दे देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना। एंगुलर मोमेंटम सबसे इजी क्या है? पहले इसका देखो फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद इसका डायमेंशंस निकालो। अगर इसका यूनिट में फॉर्मूला से यूनिट डिराइव कर दो, यूनिट से डायमेंशंस मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम इसका सिंबल होता है एल। चलो मैं इसका ये भी बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला बता दिया mvr, या फिर जनरली लिख सकते हैं तो mvr sin थीटा। अब ये इसका कोई डायमेंशन है तो ये नन ऑफ यूज, मेन है यही mvr। इसी से आपको निकालना है इसका यूनिट और फिर डायमेंशन। और एक क्वेश्चन ले लो, स्ट्रेस ले लो। स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। बस ऐसे निकालो, ये 2 क्वेश्चन निकालो, काफी है। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।